एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो इमेज एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का फुल बारिश हो गया है। अब हमारे पास एक ऐसा इमेज एडिटर है जो नैनो, बनाना और जीपीटी चारों को भी पीछे छोड़ देता है। साथ ही हमारे पास ना एक बल्कि दो पावरफुल वीडियो एडिटर्स भी हैं, प्लस और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टूल्स है वीडियो पर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसिस्ट एडिट के बारे में। कंसिस्ट एडिट एक एडवांस्ड एआई बेस्ड वीडियो एडिटिंग टूल है जो आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू वीडियो के अंदर के एलिमेंट्स को स्मार्टली एडिट करने की पावर देता है बिना पूरा वीडियो दोबारा बनाए। ये टूल कंसिस्टेंसी और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स पर फोकस करता है, जिससे हर फ्रेम नेचुरल और सीमलेसली एडिटेड लगता है। चाहे आपको किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना हो, सीन में चेंज लाना हो या विजुअल डिटेलिंग एनहांस करनी हो, कंसिस्ट एडिट सब कुछ एकदम प्रोफेशनल और स्मूथ तरीके से हैंडल करता है, बिल्कुल नेक्स्ट जेन एआई एडिटिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं इस कंसिस्ट एडिट पेज पर दिए गए एग्जांपल्स को, जिसे देखकर तुमको पक्का पता चल जाएगा कि इस टूल में कितनी ताकत है। मैंने तुम्हारे सामने दो छोटे क्लिप्स रखे हैं, एक है सोर्स वीडियो और दूसरा है एडिटेड वीडियो। अगर तुम सोर्स वीडियो को देखो तो एक रेड कलर की छोटी जीप जैसी गाड़ी बर्फ से भरी एक सड़क पर आगे बढ़ रही है। अब इसको ध्यान से देखो और अब देखो एडिटेड वीडियो को, वही सीन, वही बर्फ, वही पहाड़, वही गाड़ी, लेकिन गाड़ी का कलर रेड से सीधा ब्राइट ब्लू। सोचो, इस टूल ने पूरे वीडियो में फ्रेम बाय फ्रेम गाड़ी का कलर इतनी सफाई और कंसिस्टेंसी के साथ बदल दिया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यह एडिट किया गया है। बैकग्राउंड या बर्फ के कलर पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसी तरह ये वाला एग्जाम्पल देखो जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर सोर्स वीडियो में एक आर्टिस्ट स्प्रे पेंट से दीवार पर एक कलरफुल चिड़िया बर्ड बना रहा है। आर्टिस्ट ने डार्क ग्रे या ब्लैक हुडी पहनी हुई है, वो पेंटिंग कर रहा है, उसके हाथ हिल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अब देखो एडिटेड वीडियो, क्या तुमने नोटिस किया आर्टिस्ट की जैकेट का कलर पूरा चेंज हो गया है, ब्लैक से अब उसने डार्क ब्लू जैकेट पहन ली है। और सबसे खास बात यह है कि आर्टिस्ट के हाथ में जो स्प्रे कैन है, उसका मूवमेंट, उसकी पेंटिंग, उसके सिर पर बंधा हुआ कलरफुल बैंडाना, इन सब पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये टूल इतना स्मार्ट है कि ये पूरे वीडियो में आर्टिस्ट के हर मूवमेंट और हर एंगल को ट्रैक करता है और सिर्फ उसके जैकेट के कलर को एकदम स्मूथली, कंसिस्टेंट तरीके से बदल देता है। ये दिखाता है कि ये टूल वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फाइन ट्यून कलर एडिटिंग कितनी आसानी से कर सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी मूव क्यों ना कर रहा हो। इससे तुम समझ सकते हो कि तुम अपने वीडियोस में कितनी एडवांस्ड एडिटिंग कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है और क्यों ये इतना कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। सबसे पहले जब हम सोर्स इमेज और उसके साथ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई उसकी एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बना लेता है। यहां पर हमने देखा कि एक इमेज में एक इंसान व्हाइट हॉर्स पर बैठा है। अब हमें इसमें चेंज करना है, यानी हम रेड हॉर्स चाहते हैं। इसके लिए सोर्स और टारगेट दोनों इनपुट्स को एक ही पावरफुल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल में डाला जाता है, मगर इसकी सबसे बड़ी ट्रिक आती है मास्क एक्सट्रैक्शन और मास्क गाइडेड अटेंशन फ्यूजन से। जो भी ऑब्जेक्ट हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पर हॉर्सेस, एआई उसका एक मास्क बना लेता है और सिर्फ उस मास्क एरिया के लिए मॉडल स्ट्रक्चर फ्यूजन और कंटेंट फ्यूजन टेक्निक्स का यूज करता है। स्ट्रक्चर फ्यूजन से यह इंश्योर होता है कि नई इमेज में घोड़े की पोजीशन और शेप बिल्कुल सोर्स इमेज जैसी रहेगी, और कंटेंट फ्यूजन से यह इंश्योर होता है कि घोड़े का नया कलर रेड और उसकी टेक्सचर बिल्कुल सही हो। तो इस पूरे प्रोसेस में टूल सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट घोड़े को एडिट करता है जिसे हम बदलना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ जैसे इंसान, बैकग्राउंड, लाइट जोन का त्यों कंसिस्टेंट रहता है। इसलिए इसका नाम है कंसिस्ट एडिट, जिसका रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। व्हाइट हॉर्स से रेड हॉर्स बन गया बिना किसी डिस्टॉर्शन के। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो आपको पता चलेगा कि यह दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स को कितनी बुरी तरह से पीछे छोड़ देता है। ये रिजल्ट्स पीआई बेंच डेटा सेट पर स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट एडिटिंग टास्क के लिए हैं। हमारा कंसिस्ट एडिट मेथड हर एक मेट्रिक में टॉप पर है। देखो, कैनी SSIM स्कोर जो कि स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी मेजर करता है, उसमें हमारा स्कोर है 0.8811, जो दूसरे टूल्स जैसे यूनी एडिट फ्लो या डिट कंट्रोल से काफी ज्यादा है। सबसे जरूरी मैट्रिक्स जो बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, BGPSNR और BGSSIM, उनमें भी कंसिस्ट एडिट की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। BGPSNR में हमारा स्कोर 36.76 है और BGSSIM में 0.9869 है। ये इतने हाई स्कोर्स इस बात का सबूत है कि जब ये टूल कोई ऑब्जेक्ट एडिट करता है तो बैकग्राउंड और सराउंडिंग एरियाज की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और क्लिप स्कोर्स जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और एडिटेड इमेज के बीच की रिलेवेंस बताते हैं, उनमें भी हम क्लिप होल में 27.19 और क्लिप एडिटेड में 23.73 के साथ सबसे आगे हैं। तो इन सारे नंबर से यह क्लियर है कि कंसिस्ट एडिट ना सिर्फ कंसिस्टेंट एडिटिंग देता है, बल्कि ओवरऑल क्वालिटी और टेक्स्ट रेलेवेंस के मामले में भी इंडस्ट्री का बेस्ट टूल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंसिस्ट एडिट का ऑफिशियल कोड अब गिटहब पर रिलीज हो चुका है। मतलब अब आप इसे अपने पीसी पर अनलिमिटेड टाइम तक फ्री में यूज कर सकते हो। बस कंडीशन यह है कि आपका सिस्टम थोड़ा पावरफुल होना चाहिए।
इंस्टॉलेशन का कंप्लीट गाइड आपको उनके गिटहब पेज पर मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर जाके चेक कर लेना, काफी यूजफुल होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एडिटो के बारे में बात करेंगे। एडिटो एक पावरफुल एआई वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिट्स करने की कैपेबिलिटी देता है। यह टूल क्रिएटर्स के लिए बना है जिनको अपने वीडियोस में फास्ट, एक्यूरेट और सिनेमैटिक लेवल के रिजल्ट्स चाहिए बिना मैनुअल एडिटिंग में टाइम वेस्ट किए। चाहे बैकग्राउंड चेंज करना हो, मोशन इफेक्ट्स लगाना हो या विजुअल्स को एनहांस करना हो, एडिटो सब कुछ ऑटोमेटिकली और प्रोफेशनल टच के साथ करता है, एकदम नेक्स्ट जेन एआई एडिटिंग एक्सपीरियंस के स्टाइल में। तो चलिए अब हम देखते हैं एडिट टू टूल का कमाल। इस टूल की ग्लोबल एडिटिंग वाली फीचर देखकर तो तुम हैरान रह जाओगे। सबसे पहले सोर्स वीडियो को देखो। एक लड़की शायद एक स्टूडियो में सिंपल येलो स्वेटशर्ट और व्हाइट पैंट्स में डांस कर रही है। बैकग्राउंड भी एकदम प्लेन और लाइट है। यह एक नॉर्मल सा वीडियो है। अब देखो इसका ग्लोबल एडिटेड वर्जन, पूरा वीडियो ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो सिंपल लड़की अब एक डार्क मिस्टिकल सॉर्सरेस बन चुकी है। उसकी येलो स्वेटशर्ट की जगह गोल्ड और ब्लैक आर्मर है, सिर पर हॉर्न सिंग वाला क्राउन है और आंखों से ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी निकल रही है। और तो और उसके हाथ में भी ग्रीन मैजिक जादू दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चेंज सिर्फ कैरेक्टर पर नहीं हुआ, पूरा बैकग्राउंड भी एक डार्क फॉरेस्ट में बदल गया है। यह है ग्लोबल एडिटिंग की पावर। इसने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जैसे कि डार्क मिस्टिकल सॉर्सरेस, ग्रीन एनर्जी को पकड़ा और वीडियो के हर एक फ्रेम को कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड और लाइटिंग समेत पूरी तरह से कंसिस्टेंट तरीके से एक नए फैंटेसी आर्ट स्टाइल में बदल दिया। और देखो, कैरेक्टर के मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस अभी भी स्मूथ और लाइफ लाइक हैं। यह प्रूफ है कि यह टूल कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी दोनों को एक साथ संभाल सकता है। इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल देखो जो लोकल एडिटिंग की ताकत को दिखाता है, मतलब वीडियो के स्पेसिफिक रीजन्स पर चेंजेस करना। अगर आप सोर्स वीडियो को देखो तो ये एक सुबह का या शाम का खूबसूरत जंगल सीन है जहां घनी धुंध है और पहले कोई जानवर नजर नहीं आता। वीडियो में पेड़ और जाले का मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल है, मगर जब हम एडिटेड वीडियो देखते हैं तो उसी जगह पेड़ों के पीछे धुंध में एक शानदार हिरण का सिलहावटे दिखता है। प्रॉम्प्ट क्या था? एड अ फेंट घोस्टली सिलुएट ऑफ अ डियर स्टैंडिंग इन द मिस्ट बियॉन्ड द ट्रीज। और देखो, टूल ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उसने हिरण को वहां क्रिएट किया और सबसे जरूरी बात, उस हिरण को धुंध के साथ ब्लेंड कर दिया जिससे वो एकदम घोस्टली और रियल लगे। साथ ही आगे के पेड़ और जाले जैसे के तैसे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टूल ने सिर्फ बैकग्राउंड के स्पेसिफिक एरिया में ये क्रिएटिव एडिशन किया है। ये दिखाता है कि कंसिस्ट एडिट सिर्फ कलर चेंज या रिप्लेसमेंट ही नहीं करता, बल्कि पूरे नए ऑब्जेक्ट्स को रियलिस्टिक और कंसिस्टेंट तरीके से वीडियो में डाल सकता है। इसी पेज पर आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिससे आप समझ पाओगे कि एडिटो किस लेवल का पावरफुल टूल है। अगर आप चाहें तो जरूर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और खुद देख सकते हो कि ये एआई एडिटिंग को कितना इजी और क्रिएटिव बना देता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेक करना। तो चलिए क्विकली इसका वर्क फ्लो जान लेते हैं कि ये एडिट टू टूल काम कैसे करता है और क्यों ये पूरे वीडियो में इतने कंसिस्टेंट एडिट्स कर पाता है। जब हम इनपुट वीडियो देते हैं तो वह दो हिस्सों में जाता है, एक कॉन्टेक्स्ट ब्रांच और दूसरा मेन ब्रांच। कॉन्टेक्स्ट ब्रांच बेसिकली वीडियो की स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी को समझने का काम करता है। इसमें VAE एनकोडर से निकले फीचर्स को कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक्स में प्रोसेस किया जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट ब्रांच रेफरेंस फ्रेम की डिटेल्स को दिमाग में रखता है और इसकी इंफॉर्मेशन मेन ब्रांच को ट्रांसफर करता रहता है। इससे यह इंश्योर होता है कि एडिटिंग के बाद भी वीडियो का बेसिक स्ट्रक्चर और मोशन इंटैक्ट रहे। और जो हमारी एडिट इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे यहाँ पर है मेक इट एन उकियो-ए स्टाइल वीडियो, उसे टेक्स्ट एनकोडर प्रोसेस करता है। मेन ब्रांच में नॉइस के साथ इनपुट वीडियो के फीचर्स को मिलाकर DT ब्लॉक्स के जरिए एडिटिंग की जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि टेक्स्ट एनकोडर और कॉन्टेक्स्ट ब्रांच दोनों की इंफॉर्मेशन मेन ब्रांच को मिलते रहती है। तो इस तरह कॉन्टेक्स्ट ब्रांच की मदद से वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहती है और टेक्स्ट एनकोडर की वजह से एडिटिंग की डायरेक्शन जैसे यूकियो स्टाइल सही रहती है। और फाइनली VAE डेकोडर इसको एडिटेड वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें स्टाइल चेंज हो गया है लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार है। यह है एडिट टू की स्मार्ट वर्किंग का राज। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो यह साफ पता चलता है कि एडिट टू दूसरे एग्जिस्टिंग वीडियो एडिटिंग मेथड्स से कितना आगे है। पहले ऑटोमेटिक मैट्रिक्स देखते हैं, क्लिप T, क्लिप F और VLM। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि हमारा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कितना अच्छे से वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा VLM स्कोर है 8.10 जो कि सबसे बेस्ट है और क्लिप F में भी हम 99.03 के साथ सबसे आगे हैं। मतलब एडिटिंग की क्वालिटी लाजवाब है। मगर इसकी असली ताकत दिखती है ह्यूमन इवैल्यूएशन में, जहां लोगों ने खुद इसको जज किया है। 3 मैट्रिक्स हैं, एडिट एक्यूरेसी, टेम्पकॉन, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और ओवरऑल स्कोर। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी यानी टेम्पकॉन में हमारा स्कोर है 3.76। इसका मतलब है कि एडिट टू से की गई एडिटिंग पूरे वीडियो में फ्रेम बाय फ्रेम इतनी कंसिस्टेंट रहती है कि व्यूअर्स को वह एडिट एकदम स्मूथ और रियल लगता है।
और ओवरऑल स्कोर भी 3.86 के साथ हाईएस्ट है। यह हाई स्कोर्स गारंटी करते हैं कि आप एडिट टू से जो भी स्टाइल ट्रांसफर या एडिटिंग करोगे वह बेस्ट क्वालिटी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ऑफिशियल कोड अब गिटहब पर रिलीज हो चुका है, मतलब आप इसे अपने पीसी पर अनलिमिटेड टाइम तक फ्री में यूज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि आपका सिस्टम थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। इंस्टॉलेशन का कंप्लीट गाइड आपको उनके गिटहब पेज पर ही मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर जाके चेक करना, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों अब हम एक नेक्स्ट लेवल एआई टूल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है विद एनीवन। ये टूल इमेज जनरेशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अक्सर हम देखते हैं कि एआई जनरेटेड इमेजेस में सेम कैरेक्टर को अलग अलग सीन्स और पोजेस में दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन विद एनीवन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह आपको सिर्फ एक रेफरेंस फोटो देकर उस इंसान या कैरेक्टर को अनलिमिटेड सिनेरियोज, कपड़ों और बैकग्राउंड्स में एक ही आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंटली जनरेट करने की पावर देता है। यानी अब आपका फेवरेट कैरेक्टर आपकी मर्जी के हर माहौल में बिना बदले नजर आएगा। पेज पर दिए गए एग्जांपल्स देखकर तुमको पता लग जाएगा विद एनीवन टूल की ताकत का। देखो यहाँ कितने जबरदस्त कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देखो, लेफ्ट साइड में लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और बियॉन्से की रेफरेंस इमेजेस हैं, और राइट साइड में जो फाइनल फोटो जनरेट हुई है उसमें देखो ये तीनों सेलिब्रिटीज बिल्कुल नए कॉन्टेक्स्ट और मूड में हैं। लियोनार्डो और बेनेडिक्ट एकदम कैजुअल और स्टाइलिश लग रहे हैं, और बियॉन्से एक हैट पहने हुए खुश और वाइब्रेंट पोज में है। सबसे खास बात यह है कि फेसेस और फेशियल फीचर्स हूबहू ओरिजिनल सेलिब्रिटीज जैसे ही हैं, चाहे उनकी लाइटिंग और एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल दी गई हो। दूसरा एग्जांपल देखो जहां एशियन सेलिब्रिटीज का यूज किया गया है। लेफ्ट में दिए गए दो रेफरेंस फेसेस को एआई ने उठाया और राइट में उनको एक फेरी टेल फैंटेसी सीन में प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में जनरेट कर दिया। लड़के को प्योर व्हाइट रॉयल अटायर में और लड़की को स्पार्कलिंग लेवेंडर गाउन और टियारा में जनरेट किया गया है। इससे पता चलता है कि यह टूल आइडेंटिटी को रिटेन करके स्टाइल, क्लोथिंग और जॉनरा को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। और यह तीसरा एग्जांपल तो आउटस्टैंडिंग है। यहां मॉर्गन फ्रीमैन और टॉम क्रूज की रेफरेंस इमेजेस हैं, और फाइनल इमेज देखो, एआई ने इन दोनों को एनिमेटेड स्टाइल में माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। मगर मॉर्गन फ्रीमैन के बियर्ड और एक्सप्रेशंस और टॉम क्रूज की आईज और हेयर स्टाइल, ये सारी आइडेंटिटी डिटेल्स कार्टून होने के बावजूद भी परफेक्टली कंसिस्टेंट हैं। तो ये एग्जांपल्स क्लियरली दिखाते हैं कि विद एनीवन टूल आइडेंटिटी को होल्ड करके किसी भी सिनेरियो, स्टाइल, रियल या एनिमेटेड और ग्रुप फोटो में कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेशन कर सकता है। इसकी ताकत अनलिमिटेड क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज खोलती है। फिलहाल इस पेज पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिससे आप क्लियरली समझ पाओगे कि विद एनीवन कितना एडवांस्ड और केपेबल मॉडल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ऑफिशियल कोड भी गिटहब पर रिलीज हो चुका है, जहां से आप इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हो। बस आपका सिस्टम थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। इंस्टॉलेशन का पूरा गाइड गिटहब पेज पर ही दिया गया है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इसे बिना इंस्टॉल किए टेस्ट करना चाहें तो उसका एक फ्री हगिंग फेस स्पेस भी अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रहे वो लिमिटेड होता है क्योंकि 0 जीपीयू पर रन करता है, जिसमें आपको सिर्फ 4 मिनट का एक्सेस मिलता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर जाके चेक करना भाई लोग। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ByteDance की तरफ से आई एक और रेवोल्यूशनरी एआई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ड्रीम ओमनी 2। ये टूल इमेज एडिटिंग और जनरेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ साथ रेफरेंस इमेजेस भी दे सकते हो। तो दोस्तों पेज पर दिए गए एग्जांपल्स को देखकर तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा इस टूल की असली ताकत। सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट रिप्लेस एग्जांपल देखो। यहां दो इमेजेस को मिक्स किया गया है। पहली इमेज में एक एडवेंचरस मूडी बैकग्राउंड है जिसमें लाइट अप योर एडवेंचर टेक्स्ट के साथ एक लैंटर्न रखा हुआ है, और दूसरी इमेज में हमारा रेफरेंस सब्जेक्ट ये प्यारा सा डॉग है। अब देखो टूल ने क्या कमाल किया। फाइनल रिजल्ट में उस लैंटर्न को हटाकर डॉग को उसकी जगह परफेक्टली ब्लेंड कर दिया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि डॉग की आइडेंटिटी और टेक्सचर बिल्कुल रेफरेंस इमेज जैसी ही है, लेकिन लाइटिंग और बैकग्राउंड ओरिजिनल इमेज से मैच कर रही है। इसका मतलब है कि ड्रीम ओमनी 2 सिर्फ रिप्लेस नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट को नए एनवायरनमेंट में रियलिस्टिक तरीके से इंटीग्रेट करता है। और ये तो सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की बात हुई। ये टूल मल्टी मोडल एडिटिंग करता है, जिसका मतलब है कि ये टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस और रेफरेंस इमेजेस दोनों को एक साथ यूज करके किसी भी चीज को एडिट कर सकता है, जैसे कि मटेरियल का टेक्सचर, कोई स्पेसिफिक स्टाइल या कलर स्कीम, ये हर चीज को रेफरेंस कर सकता है। पेज पर ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर तुम चाहो तो नीचे लिंक पर जाकर और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। ड्रीम ओमनी 2 का पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज में यह टूल अपने एक्सट्रैक्शन मॉडल के लिए ट्रेनिंग डेटा बनाता है। इसके लिए ये नॉइजी इमेज एम्बेडिंग्स और टेक्स्ट एम्बेडिंग्स को कंबाइन करके फीचर मिक्सिंग करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं,
ये एग्जिस्टिंग इमेजेस और उनके डिस्क्रिप्शंस का यूज करके अपने एआई मॉडल को ये सिखाता है कि कौन सा फीचर किस कॉन्सेप्ट या वर्ड से मैच करता है। दूसरी स्टेज में ये मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शन बेस्ड एडिटिंग डेटा क्रिएट करता है। यहां ये इंस एडिटिंग मॉडल का यूज करके एक टारगेट इमेज को एडिट करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक डॉग को प्लश मटेरियल में टर्न किया गया है। फिर ये एक्सट्रैक्शन मॉडल एक रेफरेंस इमेज से एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स जैसे कि टेक्सचर या स्टाइल को एक्सट्रैक्ट करता है और इस डेटा को एडिटिंग के लिए यूज करता है। इस तरह यह टूल टेक्स्ट और इमेज दोनों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ समझ पाता है और आखिरी स्टेज यानी स्टेज 3 में यह मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शन बेस्ड जनरेशन डेटा तैयार करता है। इसमें यह एक्सट्रैक्शन मॉडल का यूज करके सोर्स इमेज से सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर रेफरेंस इमेजेस का यूज करके पूरी तरह से नए सीन्स जनरेट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक वुल्फ को क्लियर स्ट्रीम और स्नोई फॉरेस्ट में सक्सेसफुली जनरेट किया गया है। तो यह है ड्रीम ओमनी 2 का कॉम्प्लेक्स पर हाईली इफेक्टिव आर्किटेक्चर, जो इसको मल्टीमोडल एआई की दुनिया में एक पावरफुल टूल बनाता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो आप शॉक हो जाओगे। ये टेबल ड्रीम ओमनी 2 की परफॉर्मेंस को टॉप कमर्शियल और ओपन सोर्स मॉडल से कंपेयर करता है, वो भी दो क्रिटिकल एरियाज में, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूशन। सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कैटेगरी देखते हैं। यहां ड्रीम ओमनी 2 ने आइडेंटिटी और पोस्ट कंसिस्टेंसी के मामले में ओपन सोर्स मॉडल्स के बीच सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया है। लेकिन इसकी असली ताकत दिखती है एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूशन कैटेगरी में। एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये मटेरियल, टेक्सचर या आर्टिस्टिक स्टाइल जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कितनी एक्यूरेटली कॉपी कर सकता है। और सरप्राइजिंगली ड्रीम ओमनी 2 इस एरिया में टॉप कमर्शियल मॉडल्स जैसे कि GPT-4o और नैनो बनाना को भी काफी हद तक ह्यूमन इवैल्यूएशन में टक्कर देता है और कुछ केसेस में तो आगे निकल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ह्यूमन परसेप्शन स्कोर्स में ड्रीम ओमनी 2 ने इंप्रेसिव 0.6829 स्कोर किया है। तो सीधी बात यह है, चाहे वो चीजों को रिप्लेस करना हो या फिर मुश्किल टेक्सचर्स को कॉपी करना हो, ड्रीम ओमनी 2 ओपन सोर्स कैटेगरी में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देता है और कमर्शियल मॉडल्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ऑफिशियल कोड अब गिटहब पर रिलीज हो चुका है। मतलब आप इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगर आप इसे अभी के अभी टेस्ट करना चाहते हो तो इसका एक हगिंग फेस स्पेस भी अवेलेबल है, जहां आप डायरेक्टली इसको ट्राई कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उनके गिटहब पेज पर ही क्लियरली दिए गए हैं, तो सेटअप करना बिल्कुल ईजी है। मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर चेक करना, क्योंकि ये टूल ने तो कुछ क्लोज सोर्स मॉडल जैसे नैनो बनाना और GPT चारों को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।